जरूरी बात केजरीवाल और उमर अब्दुल्ला ने विपक्षी एकता की पटना मीटिंग में उठाई थी। यही नहीं, भाजपा शासित प्रदेश मणिपुर जल रहा है, यह भी बहुत जरूरी सवाल है। इन तीनों की अनदेखी की गई, जबकि सवाल बहुत बाकी है। केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए और उन्होंने कहा कि जब तक अध्यादेश के मसले पर कांग्रेस साथ नहीं देती, उनका इस अभियान में शामिल होना संभव नहीं है। केजरीवाल स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि राज्यसभा में सभी अगर मिल जाएं तो दिल्ली का अध्यादेश गिर जाएगा। विपक्षी एकता के लिए उन्होंने अच्छा एक लक्ष्य दिया है, जिसमें एकता का सीधा असर अभी ही दिखाई देगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक आश्वासन जैसा दिया है कि पार्लियामेंट सेशन के पहले इस विषय पर रणनीति बना ली जाएगी। अभी संदेह के बादल गहरा रहे हैं। कांग्रेस भी आपको दूर रखना चाहती है और आप भी कांग्रेस के छत्रप से बचना चाहती है। महबूबा मुफ्ती ने भी इस विषय पर केजरीवाल को अकेला छोड़ दिया है और यह कहा है कि जब कश्मीर का मसला आया था तब वह भाजपा के साथ चले गए थे। नीतीश कुमार ने 2 घंटे की मीटिंग और एक महाभोज आयोजित कर अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। इस मीटिंग से बात जितनी भी आगे बढ़ी, पर नीतीश के बारे में कह सकते हैं नीतीश एट हिज बेस्ट। खुद उनका कद राजनीति में बढ़ा है। अपने अब तक के राजनीतिक जीवन के गिरते हुए या अवसान काल में नीतीश कुमार ने यह महत्वपूर्ण शुरुआत की है। पटना मीटिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसमें हाँ और ना की बहुत कुछ गुंजाइश नहीं रह जाए। यह महत्वपूर्ण था कि दक्षिण सहित देश के अनेक दिग्गज नेता, कई पार्टियां का प्रतिनिधित्व करते हुए पटना आए थे। कांग्रेस ने भी इसे अपना पूरा समर्थन दिया, परंतु पटना के कार्यक्रमों को महज 2 घंटे का और कुछ हद भोज और भात भरा बना दिया गया। कांग्रेस सहित शेष सभी विपक्षी दल इकट्ठा हुए। कश्मीर के 2 प्रमुख दलों के प्रमुख नेता भी शामिल हुए। उमर अब्दुल्ला ने बहुत कम और जरूरी बात कही, कहा कि कश्मीर के स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराए और सामान्य जनतांत्रिक वातावरण बनाया जाए। इस विषय पर प्रस्ताव लेना ही चाहिए था। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि ये जनता पार्टी नहीं, भारतीय सत्ता पार्टी है। इसे सत्ता के अलावा कुछ नहीं सूझता है। मणिपुर जल रहा है और मणिपुर में भाजपा का ही शासन है, परंतु इसकी कोई चिंता इन्हें नहीं है। इन्हें बस सत्ता चाहिए। यह उचित था कि इस समय जब विपक्षी दल एक जगह जुट रहे हैं तो मणिपुर के लिए एक प्रस्ताव पर सहमति बनाते। तीसरी जरूरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग के पहले से ही जब जहां जाते थे, दिल्ली में चुनी गई सरकार के गवर्नेंस का सवाल उठाते थे। इस मीटिंग से वह समर्थन चाहते थे कि वह अध्यादेश वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव हो। जिस अध्यादेश की वजह से दिल्ली में चुनी गई हुई सरकार के ऊपर केंद्र द्वारा लादे हुए नौकरशाह शासन चलाने लगे हैं, यह बहुत ही जायज अपेक्षा की गई थी। जो सवाल विपक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछ रहे हैं, वह सवाल खुद विपक्षी दलों के अंदर से उठना चाहिए था। इस जगह से ऐसी समितियां जरूर बननी चाहिए थी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता। आगे भी एकता के आधारों को पहचाने बिना विपक्षी एकता आज की तरह महाभोज बनकर रह जाएगा। हम हर विषय के विभिन्न पहलुओं को रखते आए हैं। देखते रहे विमर्श न्यूज। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रोग्राम को शेयर करें। धन्यवाद।